हैं। लेकिन फिर होता ये है कि एनर्जी लेवल हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वो लोग वैल्यू और रिस्पेक्ट दें ना दें, फिर इन लोगों को आदत हो जाती है। हम ख़वातीन खुद पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती। शादी से पहले हर रोज़ बाल भी बनाती हैं, चेंज भी करती हैं, अपनी लुक्स का ख्याल भी रखती हैं, खुद पर तवज्जो भी देती हैं और अपनी ज़ात में इंटरेस्ट भी होता है। आपके लहजे की मिठास आपका अच्छा और आपके लहजे की कड़वाहट आपका बुरा तारुफ बन जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हमारे यहाँ लेडीज़ को अक्सर ये मसला रहता है कि मैं इतना कुछ करती हूँ तो फिर भी लोग खुश नहीं होते। हमारे करीबी रिश्ते हमारी कदर नहीं करते, इज़्ज़त नहीं करते, हमें डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक भी यही है कि दूसरे आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन आप खुद अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें। अगर आप ये चाहती हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको वैल्यू दें, तो आज की बातचीत इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए ही है। आपने इसे मुकम्मल देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है सेट योर बाउंड्रीज़, यानी कि अपनी बाउंड्रीज सेट कर लीजिए। आपके बहन भाई हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके इन लॉज हैं, आपकी देवरानी जेठानी हैं, तो आपकी बाउंड्रीज सेट होनी चाहिए। हर इंसान को पता होना चाहिए कि इस इंसान की ये लिमिट है। बाउंड्रीज सेट करने के लिए सबसे अहम बात यह है कि आपको खुद भी कोई ऐसा काम नहीं करना, किसी को ऐसा तंग करने वाला रवैया इख्तियार नहीं करना कि बदले में वो भी आपके साथ ऐसा करे, बुरा रवैया रखे। बुरा रवैया तो वैसे भी लोग हाथ में लेकर चेहरे पर सजा कर घूम रहे होते हैं कि किस पर अप्लाई किया जाए, इसलिए खुद किसी के साथ गलत ना करें कि बदले में वो भी आपके साथ वैसा ही करे, उससे भी बढ़कर करे। जब आप खुद नीट एंड क्लीन होंगी, बुरे रवैयों से पाक होंगी, तो दूसरों को भी पता होगा कि फ़लाँ हरकत अगर इसके साथ की गई तो ये बंदी बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत सारे घरों में, जॉइंट फैमिलीज़ में ऐसा भी होता है कि एक औरत सबके काम कर रही होती है और बातें भी सुन रही होती है। तो अपनी बाउंड्रीज सेट करके रखें ताकि दूसरों को लिमिट्स पता हों कि इन लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना। कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर ये कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। जब आप हर चीज़ को, हर बात को जो आपको पसंद भी नहीं होती, आपको सूट भी नहीं करती, आप उस पर खामोश रहती हैं, तो वो चीज़ और भी ज़्यादा आप पर मुसल्लत की जाती है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप किसी जगह का पूरा सिस्टम चेंज करने की कोशिश में खुद को ख़वार कर लें, बल्कि चंद ऐसी बातें या ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें चेंज करने की कोशिश की जाती है। मसलन हर वक्त किसी का भी डोर नॉक किए बगैर आपके रूम में आ जाना, आपके बच्चे के सोने का टाइम है तो आपके बच्चे को सोने ना देना, घर के किसी भी फ़र्द का आपके रूम से बगैर परमिशन के आपकी चीज़ें ले जाना वगैरह वगैरह। एक पॉजिटिव वे में आप दूसरों को बता दें कि आपकी लिमिट्स क्या हैं, आपकी बाउंड्रीज़ क्या हैं। लाजमी बात है कि आप खुद दूसरों के साथ ऐसा नहीं करेंगी तो दूसरे भी आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप शादी के शुरू के दिनों से ही बदतमीज़ी शुरू कर दें, एटीट्यूड दिखाएं, लेकिन आपको खुद भी पता होना चाहिए कि मेरी कैपेसिटी में क्या चीज़ें आती हैं और क्या चीज़ें मेरी कैपेसिटी से, मेरी बर्दाश्त से बाहर हैं, और इसके मुताबिक ही आपको बाउंड्री सेट करनी है। आपको वो करना है जिसके बाद आप इज्जत से रहें और पूरी लाइफ इन चीज़ों को करें। ऐसा भी होता है कि एक लड़की जब नई नई ससुराल में जाती है तो उसका एनर्जी और कैपेसिटी लेवल काफ़ी हाई होता है। घर वालों को खुश करने के चक्कर में अकेली 25-30 अफराद का खाना भी बनाती है, सारे बर्तन भी वॉश करती है, घर को अपनी तरफ से अपना 100% देती है ताकि इस नई जगह पर लोग उसे वैल्यू करें और रिस्पेक्ट दें। लेकिन फिर होता ये है कि एनर्जी लेवल हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वो लोग वैल्यू और रिस्पेक्ट दें ना दें, फिर इन लोगों को आदत हो जाती है कि भाई ये तो मशीन है, सब कुछ फटाफट से कर लेगी। फिर जब एनर्जी नहीं रहती तो फिर शोहर साहब कहते हैं कि अब अगर नहीं करेगी तो फिर घर वाले क्या कहेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए एक बात है कि जब सालों तक ये सब कुछ किया तब उनके पास कोई रिवार्ड नहीं था, कोई अच्छी बात उनकी ज़ुबान से अदा नहीं हुई, अब नहीं करेंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। दूसरा अहम पॉइंट है डोंट शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद अदर्स। ये वो गलती है जो उमूमन ख़वातीन करती हैं कि अपनी वीकनेसेस खुशगवार मूड में दूसरों को बताती रहती हैं। ये बातें इसलिए नहीं होती कि आप हर एक के साथ करती रहें, बल्कि ये वो बातें होती हैं जो आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि आप हर एक को अपने साथ सिंसियर समझ लेती हैं, हर एक को अपना करीबी समझने की गलती करती हैं। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मसला है कि जहाँ किसी ने हंसकर बात की वहाँ अपनी ज़िंदगी भर की कहानियाँ बैठकर सुना डाली। हर किसी के सामने अपनी लाइफ की बुक खोल कर नहीं रख देनी। जब आप सब कुछ खोल कर किसी को बता देती हैं तो अपनी रिस्पेक्ट खो देती हैं और आपको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। इसलिए अपनी वीकनेसेस, अपनी परेशानियां हर किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इस बात से गर्ज नहीं होती कि आपके साथ क्या हुआ।
क्योंकि दिल में आपके लिए दर्द नहीं होता, बल्कि वो आपकी बातें सिर्फ इंजॉय करने और मज़े लेने के लिए सुनते हैं। और फिर 2-4 और लोगों को जाकर बताते हैं कि मेरे पास फ़लाँ फ़लाँ की इन्फॉर्मेशन है, उसकी ज़िंदगी में ये सब कुछ चल रहा है, तुम्हें नहीं बताया, मुझे तो उसने हर बात बताई है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को दूसरों के सामने तमाशा ना बनाएं, बल्कि अपनी ज़िंदगी की बातचीत को प्राइवेट रखें। खुद अपनी कदर करें और करवाना सीखें। अगर आप खुद का तमाशा बना देंगी तो कोई भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा, बल्कि आपका तमाशा ही बन जाएगा। पॉइंट नंबर 3 है मेक योर सेल्फ इम्पोर्टेंट। अपने आप को खुद अहमियत दें। हम ख़वातीन का ये हाल होता है कि खाना बनाकर 2-3 घंटे लगाने के बाद ख़ुद खाना नहीं खाती, बल्कि घर के अफराद को, अपने बच्चों को, घर में आने वाले मेहमानों को खाना सर्व कर देंगी, लेकिन ख़ुद किचन समेटने में लग जाती हैं, दूसरे कामों में बिज़ी हो जाती हैं, बर्तन धोने लग जाती हैं कि हम अपना काम ख़त्म कर लें। यानी पूरा दिन हम घर का काम करती रहती हैं और अपने खाने के लिए 10 मिनट तक नहीं निकालती। जब आप ख़ुद अपने साथ इस तरह करेंगी तो फिर लोगों को क्या ज़रूरत है कि वो आपको वैल्यू दें। जब सबको ये पता चल जाता है कि ये तो ख़ुद को ही इम्पोर्टेंस नहीं देती, तो फिर हमें से इम्पोर्टेंस क्यों दें। घर वालों को आदत हो जाती है कि उसने हमारा काम कर दिया है, खाना बना दिया है, पूरा घर समेट दिया है, दैट्स इट, अब इसका काम ख़त्म हो गया, उसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं कि तुमने खाया है या नहीं खाया, या फिर खा लो, अपना ख्याल रखोगी तो फिर ये सब कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकोगी। ये वो अल्फाज हैं जो औरत को एप्रिसिएशन देने के साथ साथ अपना ख्याल रखने के लिए मोटिवेट करते हैं, लेकिन हमारी औरतों के लिए इस तरह के अल्फाज ही नहीं इस्तेमाल किए जाते। इसलिए कि जब आप ख़ुद का खुद ख्याल नहीं रखती, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देती, तो कोई भी आपको अहमियत नहीं देता, बस काम करने की मशीन समझता है। पॉइंट नंबर 4 है गेट रिड ऑफ द डिज़ायर फॉर एप्रिसिएशन। दूसरों से हौसला अफजाई की उम्मीद बिल्कुल ना रखें। इसी तरह औरत के दिल में एक ये ख्वाहिश होती है कि एप्रिसिएशन मिले, जैसे कोई भी काम मेहनत से दिल से किया उसकी तारीफ़ की जाए, कोई खाना बनाया या फिर कोई नई डिश ट्राई की, या फिर जो कोई ड्रेस डिज़ाइन किया, या फिर घर की अच्छे से सेटिंग की, तो दिल चाहता है कि बाकी घर वाले तारीफ़ करें या फिर हस्बैंड ही तारीफ़ करें। कुछ हस्बैंड तो ऐसे होते हैं कि तारीफ़ भी करते हैं और खुश भी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जो है जैसा है बस ठीक है। या फिर बहुत से ऐसे भी होते हैं जो हर काम में बुराई और ख़राबी निकाल ही लेते हैं, कभी खुश नहीं होते। इसलिए जब भी आप कोई अच्छा काम करें, किसी काम के लिए मेहनत करें, तो दिल में ये उम्मीद मत रखें कि आपको किसी से हौसला अफजाई या तारीफ़ चाहिए, बल्कि कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, इससे पहले आप खुद को खुद ही अप्रिसिएशन दें। अपनी खुशी के लिए अपना काम करें। इस खुशी की उम्मीद किसी दूसरे से ना रखें कि आपका काम देखकर कोई खुश होगा, इसलिए कि हम जब दूसरों से उम्मीदें लगा कर रखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट भी होते हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भी हमारे माइंड में आते हैं। इसलिए किसी से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई आपको अप्रिशिएट करता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं करता तो डजेंट मैटर, आप खुद को खुद ही अप्रिशिएट कर लें। पॉइंट नंबर 5 है सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ। हम ख़वातीन खुद पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती। शादी से पहले हर रोज़ बाल भी बनाती हैं, चेंज भी करती हैं, अपनी लुक्स का ख्याल भी रखती हैं, खुद पर तवज्जो भी देती हैं और अपनी ज़ात में इंटरेस्ट भी होता है, सेल्फ केयर भी करती हैं और ख़ुद को इम्प्रूव करने में भी लगी रहती हैं। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है तो सब कुछ छोड़ देती हैं, अपनी पर्सनल ग्रोथ की कोई फ़िक्र नहीं होती, लापरवाह हो जाती हैं। कुछ औरतों का तो ये हाल होता है कि वो खुद को खुद के हाल पर ही छोड़ देती हैं। लाइफ में वक्त चेंज होता रहता है, अच्छे बुरे हालात आते रहते हैं, लेकिन अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट चाहती हैं, खुद में चेंज लाना चाहती हैं और आपको इंतज़ार है कि फिर कभी सही तो किसी और टाइम का वेट ना करें कि मेरी मर्ज़ी का इन्वायरमेंट होगा तो सब करूँगी। देखिए, आप जिस तरह के भी हालात में हैं, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करती रहें कि हुलिया बिगड़ा ही रहे। आप एक हाउस वाइफ हैं, घर का काम तो आपने करना ही है, इसे करने के बाद अपना हुलिया ठीक कर लें, काम वाली मासी ना बनी रहें। गंदे हुलिये की वजह से घर वाले भी अच्छा नहीं समझते, इसलिए खुद के अंदर अच्छी आदतें पैदा कीजिए, खुश इखलाकी लाइए। एक साफ सुथरी खुश इखलाक मुस्कुराने वाली औरत घर को 4 चांद लगा देती है। पॉइंट नंबर 6 है बी योर ओन वे, डोंट कॉपी एनीवन। यानी कि अपने तरीके से जिएं, किसी को कॉपी ना करें, क्योंकि कॉपी कैट दूर से पहचाने जाते हैं और फिर उनकी कोई इज्जत नहीं करता, बल्कि ऐसे लोगों का मजाक बन जाता है कि उनकी अपनी कोई चॉइस है ही नहीं। जैसा किसी को करते हुए देखते हैं वही करने लगते हैं और वैसा ही बनने की कोशिश करने लगते हैं। किसी के कपड़े देखे तो वैसे ही लेने चल पड़े, किसी के जूते देखे तो कोशिश शुरू कर दी कि अब ऐसे ही जूते मेरे पास आ जाएं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अक्ल और सलाहियत दी है, तो अपनी अक्ल को इस्तेमाल करें। दूसरों को कॉपी करने की अगर आदत है तो इसे छोड़ दें,
क्योंकि ये बहुत इंसल्टिंग हैबिट है। ऐसी आदत में मुब्तला लोग कभी पुरसुकून नहीं होते, क्योंकि वो हर वक्त किसी न किसी की जुस्तजू में ही लगे रहते हैं। उन्हें दूसरों वाली चीज़ें हासिल करनी ही होती हैं या फिर उनके जैसी चीज़ें हासिल करनी होती है। हाँ, अगर किसी के अंदर कोई अच्छी हैबिट है जो आपको अच्छी लगती है तो आप उसे अडॉप्ट करने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन किसी के जैसी बनने की कोशिश कभी मत करें। पॉइंट नंबर 7 इज़ वैल्यू योर टाइम। अपने वक्त की कदर करें। वक्त बहुत कीमती है, ये बहुत तेज़ी से गुजर जाता है, उसे ज़ाया ना करें। अगर आप बहुत ज़्यादा वक्त स्क्रोलिंग पर वेस्ट कर देती हैं या तो कोई स्किल सीखने की कोशिश करें। अपना वक्त बर्बाद मत करें। दूसरों की ज़िंदगी के बारे में मत सोचती रहें कि उसके पास ये है और मेरे पास ये नहीं है। अगर आप अपनी सोचों के लिए अपने माइंड में डोर ओपन करेंगी तो हसद का शिकार हो जाएंगी, जो तबाही ही तबाही है। फिर आपको अपना वक्त, अपनी ज़िंदगी, अपनी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। ज़िंदगी भी ख़राब और ज़ाया और अमाल भी तबाह हो जाएंगे, क्योंकि हासिद इंसान के पास कोई भी पॉजिटिविटी बाकी नहीं रहती। आपके पास जो कुछ भी है आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। इस तरह आप में पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगी, आपकी नेमतों में इजाफा होगा। अगर आपकी नेमतें आपकी नज़र में बेकार हैं तो ये नाशुक्री का जज्बा है जो आपको खाली हाथ करने के लिए काफ़ी है। नंबर 8 है अपने अंदर खुश इखलाकी की सिफ्त पैदा करें। आपके लिए आपका बात करने का अंदाज़ और आपकी बातचीत ये इतनी अहम चीज़ें हैं कि यही मसाइल पैदा करती हैं और यही अंदाज़ गुफ्तगू आपके मसाइल हल कर देता है। आपका बात करने का अंदाज़ ही आपकी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करता है कि आप लोगों से किस तरह बात करती हैं। आपके लहजे की मिठास आपका अच्छा और आपके लहजे की कड़वाहट आपका बुरा तारुफ बन जाती है। इस वीडियो में मैंने ढके छुपे अल्फाज में जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने और अपनी वैल्यू करवाने के पॉइंट्स पर बात की है। खुशियाँ और सुकून बांटिए, खुशियाँ और सुकून हासिल कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको दोनों जहान की आफियत अता फरमाए और दोनों जहान में हमारा हामी और नासिर हो।